बेसिक। हाँ बेटा एक बार क्लास एक्सरसाइज 2.4 जितनी भी एक्सरसाइज हमने अब तक करी 2.3, 2.2, 2.1 ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इनमें से पेपर आने का चांसेस कम है, बहुत कम है, ना के बराबर ही क्वेश्चन आते हैं। जिस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा इक्वेशंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में वो ये है 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग पे जा रही है कि अगर कोई बच्चा दोबारा इस क्लास को देखना चाहता है, दोबारा सीखना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर पर पढ़ते पढ़ते कोई डाउट है तो आप दोबारा से ये सारी चीजें सीख सकते हैं वीडियो से। समझ में आया? इसलिए ये क्लास रिकॉर्डिंग पे होगी। हमारे क्लासेस के हमेशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिकॉर्डेड होंगे, तो हमेशा आप लोगों को मिल सकते हैं। जब भी आपको नीड हो आप मुझसे मांगे, वो वीडियो देखें, वापस से आपको लगेगा कि फिर से आपने क्लास दोबारा सीखी। ओके, दिस इज अ बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। अब ये एक्सरसाइज क्यों पुरानी वाली एक्सरसाइज से अलग है? क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है आइडेंटिटीज पे। किस पर है? क्या अभी तक हमने आइडेंटिटीज सीखी तीनों में? नहीं, तो इसलिए ये अलग है। मुझे खुद ही पता होता है जब भी मैं कोई नया बच्चा आता है और अगर कोई एक्सरसाइज चल रही है और उस बच्चे को मुझे लगता है कि पिछला वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो मैं हमेशा बेसिक रिवाइज कराती हूँ, पर इसमें कोई भी बेसिक पिछले वाले से जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी इसमें। ठीक है, आइए सर ध्यान से समझेंगे। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है। तो आप लोग एक पेज को, मैं अपनी कॉपी का एक पेज छोड़ेंगे, हेडिंग ये डालेंगे आइडेंटिटीज, और हम एक साथ सारी आइडेंटिटीज नहीं लिखेंगे। एक पेज छोड़ दो, कंप्लीट एक पेज छोड़ दो, ऊपर आइडेंटिटीज लिख के छोड़ दिया। हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, और जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आप अपने इस पेज पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जो आइडेंटिटी यूज होगी हर क्वेश्चन में वो आप साथ साथ अपने पेज पर लिखते जाएंगे। 1 पेज इज इनफ फॉर हैविंग ऑल द आइडेंटिटीज, ओनली 1 पेज। बोथ साइड नहीं, एक ही साइड, बस एक ही साइड छोड़ना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए बुक मुझे एक दे दो जहां 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आइडेंटिटी को यूज करके नीचे दिए हुए सभी क्वेश्चंस का प्रोडक्ट निकालो। फर्स्ट है x+4 और x+10। जो आइडेंटिटी इसमें यूज होगी मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? देखो, आइडेंटिटी यूज्ड, कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेंगे। x+a x+b x² a+bx, क्योंकि मुझे सारी आइडेंटिटीज याद है। आई डोंट नीड टू सी द बुक्स। ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी कब लगेगी और ये क्या है? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए। देखो आगे क्या है? x, कुछ और भी हो सकता है x की जगह, पर आगे वाली चीजें सेम होनी चाहिए। देखो सेम दिख रही है, x की जगह y भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, तो x की जगह क्या है? देखो a की जगह क्या है, बोलो जल्दी। b की जगह क्या है? इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है उसको कैसे ओपन करेंगे? हम ऐसे ओपन करेंगे। देखो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका? x² की जगह क्या लिखेंगे? x का ही स्क्वायर। a+b की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 4+10। कुछ x की जगह x ही आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी x है। a इंटू b होगा 4 इंटू, देखिए डॉट है यहाँ पे। डॉट का मतलब पॉइंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है, और अगर ये डॉट नहीं भी हो, खाली ऐसे ही लगा हो तो भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा? x², 4+10 14x, 4 इंटू 10 आंसर आ गया। ठीक है, और जो आइडेंटिटी हमने लिखी वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखना है, और ये पहली आइडेंटिटी उस पेज पर भी ऐड कर देनी है। आइडेंटिटी नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है।
पॉज कर दो, समझ आया? You will be having a good exercise. X plus 8 and x minus 10. Okay? X plus 8 and x minus 10. सेम आइडेंटिटी यूज होगी बच्चे, आइडेंटिटी जो यूज होने वाली है वो सेम होगी, x प्लस ए। अब आपने ये आइडेंटिटी मेन पेपर पे लिख ली, जो मैंने पेपर ब्लैंक आपको लेफ्ट करने के लिए बोला था वहां लिख ली। दोबारा तो नहीं लिख दोगे ये वाली आइडेंटिटी? कोई बात नहीं, प्लस माइनस में है तो भी हम आपको बताएंगे ना। देखो ध्यान से, क्लास x की जगह क्या दे रखा है? a की जगह जल्दी बोलो, a की जगह 8 और b की जगह है 10 नहीं है -10। तो माइनस वाली आइडेंटिटी में घबराना नहीं है, अगर वो माइनस का है तो जहां जहां b रखेंगे वहां वहां माइनस का रख देंगे, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो हम x प्लस 8 x माइनस 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर ही रहेगा, a की जगह 8 प्लस, अगर कोई चीज माइनस में है तो ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं बेटा, a की जगह 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10। जहां जहां माइनस का 10 लिखा है उन्हें ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है, क्योंकि दो साइन एक साथ आप ऐसे ओपनली नहीं लगा सकते, दो साइन एक साथ आप ओपनली नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है अक्षता? समझ में आ रही है चीजें? एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 8 गया -2, वेरी गुड, और x है ये आएगा, और ये देखो प्लस 8 10 80 पर माइनस का 80। अभी ब्रैकेट क्यों लगा रखा है मैंने? क्योंकि अभी भी दो साइन है, तो अब प्लस माइनस माइनस 2x, कोई बोलेगा नहीं बच्चे, साथ साथ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक बार आप देखिए, कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछिए। चलिए 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 ही है ना बच्चों? ऑन कर दे बेटा, सेम आइडेंटिटी ही यूज होगी यहाँ पर भी। मैं बार बार आइडेंटिटी यूज नहीं लिखूंगी, बहुत बड़ा है, आई यू लिख दूंगी तो समझ जाओ। सेम आइडेंटिटी, अब तक तो ये आइडेंटिटी याद हो गई होगी, याद हो गई? बढ़िया। पता है मैं क्यों हर क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ आइडेंटिटी यूज लिखो? एक तो पेपर में अच्छा लगता है, टीचर को थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है कि आप लिख रहे हैं कि आपने हर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज ना फॉर्मूलाज है। दूसरा आपको बार बार लिखने में याद भी हो जाता है। तो x की जगह इस बार है, बोलो 3x, वेरी गुड। a की जगह है 4 एंड b की जगह है -5। सुबह से हम पुट करेंगे, बोर्ड पे देखिए बेटा, उन्नति बाद में नोट करेंगे। तो x स्क्वायर की जगह आएगा 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद करा क्योंकि दो दो चीजें थी ना, अगर खाली x पे स्क्वायर लगा दी थी तो ऐसा लगता है x का ही स्क्वायर हो रहा है, प्लस a की जगह 4 एंड b की जगह -5 ब्रैकेट में लिखे। हाँ क्यों? क्योंकि दो साइन है, राइट? ब्रैकेट बंद कर दो, x लगा दो, x आएगा या 3x आएगा? क्योंकि x की जगह 3x है, प्लस a की जगह है 4 और b की जगह है, सॉल्व करें आगे बच्चे। 3 का स्क्वायर 9, वेरी गुड, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा पर माइनस, बाहर कौन है? 3x अंकल, 4 5 20, माइनस का 20, दिख रहा है? 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 3x मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा, 1 मत लिख देना, 3x आएगा क्योंकि 1 और 3x मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस माइनस माइनस, दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो, आई रिक्वेस्ट मन में मत रखना, वरना 9th में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको ये भी नहीं पता चला ना मैंने 9 क्यों लिखा है, आप पूछो, आई विल नेवर गोना स्कोल्ड यू। ओके, पॉज करो। और किसी भी देखो क्लास, इस बार ना वो आइडेंटिटी जो अब तक हम यूज कर रहे हैं ना वो नहीं होगी, हो सकती है उससे भी आंसर आ जाएगा डार्लिंग, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि आपके पास एक और न्यू आइडेंटिटी है जिसको आप लोग अपने प्लेन पेज पर आइडेंटिटी नंबर 2 करके लिखेंगे। देखो एक बार पहले सीखो, लिखने मत लग जाओ, तो पहले सीखो। अगर ये दो चीजें प्लस में है, सेम चीज, और ये दोनों ही सेम चीज माइनस में है, देखो, और ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े क्लासेस तक हमेशा यूज होगी जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्या हो गया? जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक थ्रू आउट योर लाइफ ये यूज होगी। अगर दो सेम चीजें, ये y और y² 3/2 है, यहाँ भी दोनों सेम है, अब तक हमने जितने भी काम करे उसमें क्या दोनों चीजें सेम थी? तो अगर आपके पास दोनों ही चीजें सेम हो पर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, आगे माइनस और पीछे प्लस भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पर अगर सेम और सेम चीजें हो तो आप आइडेंटिटी ये यूज करोगे और इसको लिखते हैं a² माइनस, बस। इसका आंसर ना इससे भी आ जाएगा, पर इसको यूज क्यों करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? देखो a की जगह क्या है बोलो? y²। दोनों जगह y² है ना। b की जगह पीछे क्या लिखा है बोलो? 3/2 ही लिखो दोनों। सीधा आइडेंटिटी यूज करो। जब एक चीज प्लस में हो और दोनों ही चीजें फिर सेम माइनस में हो तो क्या लगाते हैं? a² मतलब किसका स्क्वायर? y² का स्क्वायर, y² का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3/2। आंसर आएगा y की पावर 2 2 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। व्हाट इज योर आंसर? बस यही छोड़ देना। प्लस माइनस में होता है नहीं, यहाँ नहीं हो सकती है आइडेंटिटी यूज। प्लीज यहाँ पे आइडेंटिटी बिल्कुल यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें सेम नहीं है, अलग है। कभी भी इसमें आइडेंटिटी गलती से भी यूज मत करना। इस आइडेंटिटी के लिए आगे वाले दोनों कंपोनेंट पीछे वाले दोनों कंपोनेंट से मैच करने चाहिए। समझ आ गया देव? करिए बेटा, पॉज करिए। बांशी मेक अ हैबिट, ठंडा लेके बैठेंगे आप लोग, बस स्टिक लेके। ओके रौनक, बोर्ड पे देखो बच्चा, आई एम गोना टीच यू। बच्चे आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। आइडेंटिटी यूज को आप आई यू लिख रही हो, आप पूरा कंप्लीट लिख रहे हो। तो यार आप कहोगे दीदी यहाँ माइनस वाला आ गया, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस आइडेंटिटी को अगर आप ऐसे भी लिख दो ना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो भी आंसर यही आएगा। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, तो आपके पास क्या आएगा इसका आंसर? 3 का स्क्वायर माइनस 2x का, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। आसान तो था ही, तभी तो दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग। फर्स्ट पार्ट बोलो एक बार। 103, कोई एक बेटा। 107। We are not in a जगराता। When I used to say सब बोलो तो हम हाथ जोड़ के जय माता दी बोलेंगे। No, when in class, when I ask you something, always you have to speak nicely. Okay, 103, 107 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, और आपको अपने बचपन वाला मल्टीप्लाई छोड़ना है। अभी बोर्ड पे देखो, आंसर आ मल्टीप्लाई नहीं करना। You have to apply identity. मतलब do you still think you are in class 9th and you are going to multiply 103 and 107 here? This is a class 2nd question. Class 2nd grade और 3rd grade के स्टूडेंट्स करते हैं। इधर देखो, आपको 103 को लिखना है 100 plus 3. Can you write down? Yes. और इसको 107। क्या होगा इससे? ये आपके पास जो आइडेंटिटी है ना अभी सीखी, x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट सीखी है, वो काम आ जाएगी। आप 100 की जगह लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं, a की जगह है, b की जगह है 7। और चीजें मिल गई आपको?
अब आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी में 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 में आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर यानी कि a प्लस b यानी कि 3 प्लस x का मतलब 100 और a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। सॉल्व करना है बस। 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 को डबल कर देते हैं, 2 0 है ना, 4 कर दो। 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100, 3 7 ज़र, ये 10,000 है प्लस 1000 प्लस 21, कितना आएगा आंसर, 1121 11021। 101021। चलिए यू गॉट द आंसर। बच्चे अब आपको ये देखो, अगर ये तो आपको लग रहा होगा हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि हम ऐसे खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे ये तो आसान था ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, कितना लंबा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आसान हो जाएगा, 1000 प्लस 21, 1000 प्लस 8 समथिंग जो भी रहा, और हम कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे इक्वेशन आएंगे नहीं, मैं समझा रही हूँ कि इसका क्या यूज है। जब भी बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई के लिए आते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम उसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करें। समझ आया? हमने क्या लिखा, 100 प्लस 3, इसको क्या लिखा बोलो, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7, x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7। 100 का स्क्वायर हमने 0 डबल कर दी। किसी बच्चे को करना नहीं आता तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। पर क्यों करना है, ऐसे ट्रिक से सीखो। 2 0 है ना, ऊपर क्या है स्क्वायर, कितनी 0 है, 2 का डबल क्या होता है 0 हो जाएगी 4। अगर ऊपर क्यूब होता 3 तो 2 का 3 टाइम्स कितना आएगा, नहीं, क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब 3 होता है। व्हाट्स अ क्यूब, 8। फिलहाल अभी उस पे नहीं जाओ, इसी क्वेश्चन को सीखो। जब भी 0 के ऊपर पावर्स हो, 0 को उतने टाइम्स अप कर दो। करेक्ट? देखो 3 प्लस 7, 10 इंटू 100 बोलो 1000, 3 7 21, तीनों को ऐड करेंगे हमें आंसर बच जाएगा। ठीक है, अभी ये पार्ट नोट कर चुके हैं, कोई भी अभी कुछ नहीं लिखेगा। सेकंड पार्ट सीखो सीधा सीधा, अभी बाद में एक साथ सब लिखना। व्हाट्स द सेकंड पार्ट, 95 into 96। देखो इधर जल्दी से, 95 इंटू 96। कुछ बच्चे लिखेंगे 90 प्लस 5, मैं 90 नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि मेरे को 100 का ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसके लिखूंगी 100 माइनस 5, 100 minus 4। क्या ऐसा आसान है ना? अभी फिर से वही आइडेंटिटी यूज्ड खुद लिख लेंगे। x की जगह कौन है बोलो, 100, a की जगह 5 minus नहीं, 5, b की जगह minus 4। आइडेंटिटी लगाए। जल्दी बोलो आइडेंटिटी, x स्क्वायर है, किसका स्क्वायर कर दें, 100। a प्लस बी यानी -5 प्लस माइनस का 4 इंटू में क्या आएगा बोलो, 100। प्लस -5 इंटू माइनस का। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, अभी सिखाया ना बच्चों, वी हैव 4 zeros आते हैं, प्लस -5 प्लस माइनस -4, 5 4 माइनस का नहीं प्लस का 20 आएगा, है ना, माइनस कट जाता है। चलो 10,000 प्लस बेटा -5 -4 -9 प्लस का 20, प्लस माइनस होगा, और 9 इंटू 100, तो आप एक काम करें, माइनस प्लस माइनस 900 में से 20 गया, 880 माइनस का बचेगा वो भी
फिर 880 आप 10,000 में से क्या कर देना, माइनस कर दोगे बेटा। कैन यू डू इट? चलिए पॉज करो, समझ आया क्वेश्चन? सो क्लास वी हैव द थर्ड पार्ट एंड बहुत इजी, आप सब चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सीखिए। 104 into 96, 100 plus 4, 100 minus 6. 4, 4, 4. 100 minus 6। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी जब दोनों सेम सेम हो, a plus b, a square minus b square। बेटा व्हाट इज ऑन बिहाफ ऑफ a क्या है? 100. डबल 10,000 माइनस 16, ठीक है, माइनस करेंगे एंड आपको अपना आंसर मिल सकता है 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9, 9, 8, 4। यू गॉट दिस आंसर? यही आया, यही आंसर आया। सॉल्व नहीं करा अभी, देव एक बार सर बना, पॉज कर दे बेटा।